नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट में इवेंट्स को हैंडल करते हैं। रिएक्ट में इवेंट्स को हैंडल करना काफ़ी आसान है और इसमें हम जावास्क्रिप्ट के ट्रेडिशनल इवेंट हैंडलिंग के साथ JSX का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्ट में हम इवेंट्स को हैंडल करने के लिए ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट कई तरह के इवेंट हैंडलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन हैंडलर्स को हम कंपोनेंट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बटन क्लिक की, तो इस बटन क्लिक में मैंने एक इंक्रीमेंट वैल्यू फंक्शन बनाया है और इस इंक्रीमेंट वैल्यू फंक्शन को मैंने इस ऑन क्लिक मेथड पे दिया है। तो बेसिकली जब हम कोई इवेंट हैंडलर यूज़ करेंगे, तो उसकी जो भी हम डेफिनेशन देंगे या जो उसको डिफाइन करेंगे, वो हम कंपोनेंट के अंदर ही करेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका एक बार, बटन क्लिक इवेंट। तो जैसे कि अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, तो सिमिलर तरीके से आप सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो इसमें आप देखेंगे मैंने एक यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है बटन क्लिक। इस बटन क्लिक के अंदर मैंने यहाँ पे यूज स्टेट का हेल्प लेके एक वेरिएबल सेट किया है काउंट और एक सेट काउंट। सेट काउंट हमें हेल्प करेगा काउंट की वैल्यू को सेट करने के लिए। अब यहाँ पे जो मैंने बटन बनाई है, इस बटन में मैंने ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक एक मेथड डिफाइन किया हुआ है और इस मेथड में मैंने जो भी हमारा ये मेथड है इंक्रीमेंट वैल्यू, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे क्लिक इवेंट हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसको हम अपने मेन कंपोनेंट में अगर देखेंगे तो हमने सिंपल तरीके से बटन क्लिक को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो अब आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ चेक करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ चेक करेंगे क्लिक मी जो बटन मैंने बनाई है, इस बटन पे मैं जब भी क्लिक करूँगा तो एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हैंडलर है, क्लिक हैंडलर, वो वर्किंग में आ रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ और भी कर सकते हैं, एक नया पेज ओपन कर सकते हैं या कुछ अलर्ट या पॉपअप शो करा सकते हैं। तो और जो भी आपको शो कराना है या जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें करनी है, उसके लिए आप यहाँ पे जो बटन क्लिक वाला जो हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो भी फंक्शनल कंपोनेंट हमने बनाया हुआ है, इसकी हेल्प से हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो इवेंट हैंडलर्स होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ एडिशनल इवेंट हैंडलर्स को भी देख लेते हैं। रिएक्ट में कुछ और कॉमन इवेंट हैंडलर्स जैसे कि ऑन चेंज होता है या फिर ऑन सबमिट होता है। ऑन चेंज का हम यूज़ कब करते हैं, इनपुट फील्ड जो होता है वो कभी भी अगर चेंज होता है, तो उस केस में हम ऑन चेंज का यूज़ कर लेते हैं। सिमिलर तरीके से ऑन सबमिट होता है, जिसमें हम सबमिट इवेंट को हैंडल करते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक हम फॉर्म बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो कंपोनेंट बनाने के लिए जैसा हम हमेशा करते हैं, तो हम यहाँ पे एक फॉर्म एग्जाम्पल करके एक कंपोनेंट बनाएंगे, फॉर्म एग्जाम्पल डॉट जेएस। यहाँ पे हम पूरा अपना डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट जेएस। अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे, फॉर्म इवेंट। जैसे हमने ये फंक्शन डिफाइन करा, यहाँ पे जो भी हमारा फॉर्म है हम उसको रिटर्न कर देंगे। अब इस रिटर्न के अंदर हमें अपना एक फॉर्म यहाँ पे शो कराना है। तो फॉर्म शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट, पहले एक डिव ले लेंगे। उस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड ले लेंगे। अब इस इनपुट फील्ड के अंदर हमें क्या करना है, जो टाइप है उस टाइप को हम रखेंगे टेक्स्ट। टाइप हमने लिखा टेक्स्ट, जिससे कि हमें ये कंफर्म होगा कि जो उसका टाइप है वो टेक्स्ट है। और इसकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू में हम दे देंगे क्या, एक वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमारी कहाँ से आएगी, इसको हमें अलग से सेट करना पड़ेगा। अब इसके अलावा हम यहाँ पे ऑन चेंज दे देते हैं एक मेथड, ऑन चेंज। अब इस ऑन चेंज में हमें क्या करना है, एक हम मेथड दे देते हैं हैंडल चेंज। ठीक है,
अब ये जितनी भी चीज़ें हमने दी हैं वैल्यू या हैंडल चेंज, ये सभी हमें डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे। डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो इनपुट है इसको क्लोज़ किया। इनपुट जैसे क्लोज़ हो जाएगा, इनपुट के बाद में हम यहाँ पे करेंगे एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाएँगे, जिससे कि कोई भी वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो हमें यहाँ पे पता चल जाए कि वैल्यू जो चेंज हुई है वो क्या है। ठीक है? हमने यहाँ पे करा वैल्यू और यहाँ पे हम एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे और उस जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर हम जो हमारी वैल्यू है वो हम पास कर देंगे, जिससे कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फॉर्म इवेंट। ठीक है? हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लिया, बट एक्सपोर्ट करने से पहले हमें यहाँ पे अपना यूज़ स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कांस्टेंट, अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वैल्यू जो कि हम यहाँ पे वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी इसकी, वैल्यू पास करने के लिए, और एक हम यूज़ करेंगे सेट वैल्यू। तो लास्ट टाइम हमने जब इसको देखा था तो उसमें हमने काउंट और सेट काउंट यूज़ करा था। तो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं बट पैटर्न यही होना चाहिए। ठीक है? हमने यूज़ स्टेट करा। अब हमने यूज़ स्टेट में लास्ट वीडियो में हमने 0 पास किया था, बट इस टाइम हम एक ब्लैंक पास कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू जो है हमारा एक टेक्स्ट टाइप का है और इस टेक्स्ट में हम एम्प्टी टेक्स्ट रख रहे हैं इनिशियल। ठीक है? अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक जो हमने ऑन चेंज पे ये जो मेथड हम कॉल करवा रहे हैं, इस मेथड को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, फंक्शन हैंडल चेंज। जैसे हम इसको डिफाइन करेंगे उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू सेट करनी है, सेट वैल्यू। सेट वैल्यू में हम क्या करेंगे, इवेंट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बट अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये इवेंट कहाँ से आया, तो जब हम हैंडल चेंज करेंगे तो यहाँ से जो इवेंट ट्रिगर होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा इवेंट। ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अब जब हमारा ये रेडी हो गया है तो अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में हम बटन के नीचे इस फॉर्म इवेंट को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फॉर्म इवेंट हमने जैसे ही लगाया यहाँ पे, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे हम जैसे ही सेव करेंगे इसको, तो हमारे यहाँ पे कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम अपने पेज पे जाएंगे तो हमारा पेज लोड हो चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ हाय हेलो, तो जैसे ही चेंज हो जा रहा है तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ ऑन चेंज की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है। तो इस तरीके से हम ऑन क्लिक, ऑन चेंज जो इवेंट हैंडलर्स हैं उनकी हेल्प लेके हम अपना कोई भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक इनपुट फील्ड बनाया जिसे यूज़र टाइप करके टेक्स्ट को चेंज कर सकता है और वैल्यू स्टेट वेरिएबल को ऑन चेंज इवेंट हैंडलर के थ्रू अपडेट किया जाता है। तो इस तरीके से हम रिएक्ट में इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो आप अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म इवेंट में या ऑन चेंज में इनमें अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।